सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के हाथरस में गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दरिंदों ने बलरामपुर में एक 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दे दिया। दरिंदगी की वजह से अस्पताल ले जाते समय पीड़िता की मौत भी हो गई। इस बीच पुलिस ने बताया कि मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि युवती को चोटें नहीं आई थी। मेडिकल जांच से बलात्कार की पुष्टि हुई है या नहीं, इस पर भी पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। युवती की मां ने बताया कि सुबह उसका अपहरण कर लिया गया था जब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए। युवती की मां ने बताया कि दरिंदों ने उसे किसी पदार्थ के साथ इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से वो होश खो बैठी थी। फिर उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसके हाथ पैर तोड़कर, कमर तोड़कर एक रिक्शा वाला उसे घर के सामने फेंक कर चला गया। उसके हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। युवती की मां ने बताया कि लौटने के बाद उसकी बेटी ने पेट में जलन की शिकायत बताई थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसे लखनऊ ले जाया जाए, लेकिन जब वो बलरामपुर शहर के पास थी तभी उसकी मौत हो गई। मुझसे आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्ची का एक्सपायर हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया। अब इस पूरे मामले के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष भी लगातार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए यूपी बलरामपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर के धनगढ़ी कार्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया और पार्क की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी। इस पार्क को करीब 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है और यहाँ एंट्री के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है, जिसमें पर्यटक करीब आधे से 1 घंटे ही घूमने का लुत्फ ले सकते हैं।
इस दौरान सीएम ने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व की वजह से उत्तराखंड पूरे विश्व में जाना जाता है और यहां आने वाले पर्यटकों की वजह से अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होता है। इसी को देखते हुए पर्यटकों को आने वाले समय में और ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अब पर्यटकों के लिए जो तमाम तरह की जो जांचें थी तो पूरी तरह बंद कर दिया है और मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 80% इस समय हमारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों या मसूरी, नैनीताल हो, देहरादून हो, वो बुकिंग उनकी हो गई है और तमाम तरह की जो बाधाएं थी उसको दूर कर लिया गया है। अब हम ये शुभकामना करते हैं कि बहुत जल्दी 80%, 100% हमारे जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे टैक्सी वाले हों, वाहन वाले हों, जो टैक्सी चलाते हैं वो लोग हों, होटल्स हों, रिजॉर्ट्स हों, वो सब पूरी परवान पर वो चढ़ें, ऐसी हमारी कामना है। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार रात हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात करके सरकार द्वारा जल्द ही सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री कुमाऊं दौरे पर निकले, जहां पर हल्द्वानी और रामनगर के बाद वो काशीपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुरानी सब्जी मंडी में हुए अग्निकांड का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ सब्जी मंडी में अग्निकांड से हुए हादसे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात करके उन्हें सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर में 2 दिन पहले हुए अग्निकांड में छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का सहारा छिन गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को अग्निकांड से पीड़ित लोगों की सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार द्वारा जल्द ही पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। जो इन लोगों को नुकसान हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे दुकानें हैं, बहुत छोटे कारोबारी हैं बेचारे, जो दिन भर कमा के और रात को अपना परिवार का लालन पालन करते होंगे। तो इसके मैं जिलाधिकारी को अभी तुरंत निर्देशित कर रहा हूं कि वो इसका आकलन करके और सरकार को भेजें। इनके लिए हम जल्दी से जल्दी जो आर्थिक सहयोग या राहत इनको देनी है, हम बहुत जल्दी से जल्दी उनको देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सैदपुर तहसील में न्यायालय के लिए सिहोरी नंदगंज निवासी प्रार्थनी सोना मुनि पत्नी वंशराज यादव ने तहसीलदार सैदपुर दिनेश कुमार को प्रार्थना पत्र दिया, जिनमें विपक्षी पर आरोप लगाया कि वीरेंद्र पुत्र राजकुमार व यशवंत पुत्र वीरेंद्र ने जबरदस्ती ईंट की कच्ची दीवार बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। मना करने के बाद भी प्रार्थनी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। ये रास्ता न खुलने पर प्रार्थनी को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार दिनेश कुमार ने समस्या सुनी और तत्काल एएसओ नंदगंज को वार्ता कर जांच के बाद रास्ता खुलवाने का आदेश दिया। पानी ले जाते लिए हमारा रास्ता लोग बंद कर दिले। एक दिन ओकरे बाद गड़ही में पानी जा रहा है, दरिया खाली 2-3-4 लट्ठा के बाद और फिर इतना बड़ा आम इतना दीवार लगा के फिर ओकर बाद आम लगा देने 2-3 दिन के बाद शायद। फिर अभी हमारा आदमी बीमार है ना, रात ही कह जामन जब मशीन पर उनके देखा जैसे एकदम साहब हमारा आदमी चले कि मरे वाला हुआ। ओकर बाद जाके लोग इतना दीवार उठाता ना, हम गए तो गाड़ी से बात करता ना लोग सब। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ग्राम एराबोर में नक्सलियों ने बुधवार की रात करीब 11 व 12 बजे के बीच बीएसएनएल टावर के मशीनों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं बंद हैं। वहीं आग लगाने के लिए नक्सलियों ने ताड़ के पत्ते और डीजल का उपयोग किया। मशीनों में आग लगने की वजह से टावर पूरी तरह से बंद हो गया है। इलाके में टावर में नक्सलियों द्वारा किए गए इस आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक नक्सली वहां से भाग चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट।
और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना में भर्ती होने के लिए पैसों की जरूरत के चलते युवकों ने ATM को तोड़ने की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन युवक ATM तोड़ने में असफल साबित हुए। मामले का खुलासा करते हुए ASP राजेश भट्ट ने बताया कि 27 सितंबर को बाजपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM को तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से युवकों की पहचान कर ली थी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगा दी गई थी, जिसके चलते ITI थाना पुलिस के चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ASP राजेश भट्ट ने बताया कि युवकों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि YouTube से प्रेरित होकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन ATM काटने के लिए औजार न होने के चलते युवक पैसे चुराने में असफल रहे। ASP राजेश भट्ट ने बताया कि चारों युवकों ने सेना में भर्ती करने की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत के चलते घटना को अंजाम देना बताया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। जब पूछताछ और CCTV के तस्दीक करके 4 लोगों के नाम इसमें सामने आए। ये चारों लड़के आपस में दोस्त हैं। एक ठाकुर द्वारा का रहने वाला है, एक भगतपुर थाना का रहने वाला है और 2 लोग खड़गपुर देवीपुरा के हैं। इनके द्वारा YouTube से वीडियो देखकर इंस्पायर होते हुए इस तरह का प्रयास किया गया था, जिसमें 2 लड़के बाहर रेकी कर रहे थे और 2 लड़के उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इनसे वहाँ से जो CCTV कैमरा तोड़ करके ये लोग लेके गए थे, उसका ATM का सेंट्रल लॉक और जो सरिया इसको तोड़ने में इस्तेमाल हुआ था वो सब बरामद हुआ है और इनको अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। एटा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑल्टो कार खाई में पलट गई। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि मलावन थाना क्षेत्र के उमरायपुर निवासी मुनीश, सुरेंद्र और नंदराम सुबह एटा के पास एक गांव से अंत्योष्टि करके वापस गांव लौट रहे थे कि तभी एटा सकिट मार्ग पर विगोर गांव के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई। मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। असम में कछार जिले के बांदरखाल में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान करीम जिले के पथारकंडी साधु कुटीर के शंकु शुक्ल वघा बारी के रूप में की गई है, जिसके शव को बड़खल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एकदम खावैत प्राय 100 मिटारमान तলত खावैत परिছে গাড়ীখন। তাৰপিছত আমাৰ আৰক্ষী আমি পেট্ৰলিং পাৰ্টি আৰু আমি গম পাই লগে লগে গৈছোঁ, গৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। যিমান ডেড বডিটো উঠোৱা হৈছে, তাতে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকি কেইজনক আমি ৰেস্কিউ। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।